मेरी बहन गांव के चांद बाबू से मिलती थी। चांद बाबू उसके बारे में गांव के लोगों से गलत बात करता था। मुझसे बोलता था तेरी बहन को उठाकर ले जाऊंगा, उसके साथ गलत काम करूंगा। गांव के लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, हमारी बहुत बदनामी हो रही थी। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मार दिया। अगर चांद बाबू मिल जाता तो मैं उसे भी मार ही देता। ये कबूलनामा है अपनी 17 साल की बहन के सिर को उसके धड़ से अलग करने वाले भाई का। अपने वहशियाना हरकत पर उसे जरा भी शर्मिंदगी नहीं हो रही है। उसे गुनाह कबूल करने में भी कोई हिचक नहीं हो रही। पुलिस के सामने उसने बड़े फक्र से अपना गुनाह कबूल कर लिया। यूपी के बाराबंकी में शुक्रवार को एक खौफनाक वारदात हुई। यहाँ एक भाई ने अपनी बहन का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर बहन का सिर हाथ में लेकर वह गांव के करीब 800 मीटर तक घूमता रहा। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया। मामले में एसीपी आशुतोष मिश्रा ने बताया था कि बहन के अफेयर से नाराज होकर आरोपी ने ये वारदात की है। सुबह 11:30 बजे भाई ने वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने बहन का कटा हुआ सिर और शव बरामद कर लिया था। वारदात फतेहपुर थाना क्षेत्र के मिठवारा गांव की है। रियाज ने पुलिस को बताया, जिस बहन को मैंने मारा है वह मुझसे 7 साल छोटी थी। अभी हम 4 भाई और 3 बहन बचे हैं। एक बहन को मैंने मार दिया है। मेरे पापा कबाड़ी का काम करते हैं। वे गांव में फेरी लगाकर कबाड़ जमा करते हैं। मैं गांव में सब्जी का ठेला लगाता था। बाकी मेरे दूसरे भाई भी मजदूरी किसानी करके कमाई करते थे। मेरी कोई भी बहन पढ़ने नहीं जाती थी। सब घर में रहकर माँ के साथ घर में काम निपटाती थी। जिसको मैंने मारा उससे बड़ी बहन की शादी के लिए हम लोग रिश्ता देख रहे थे, लेकिन अब तो क्या ही उसके लिए कोई रिश्ता आएगा। एक की वजह से मेरी सारी बहनें अब परेशानी झेलेंगी। जिस बहन की मैंने हत्या की है उसका नाम आशिफा है। आशिफा का गांव के ही चांद बाबू से लगभग 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। चांद बाबू भी हमारे ही धर्म के हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं था। पहले तो मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था, लेकिन जब पता चला तो मैंने इसका बहुत विरोध किया। अभी 2-3 महीने पहले ही मुझे इसकी जानकारी हुई। चांद बाबू का घर भी हमारे ही गांव में है। वो मेरी बहन से चुपचाप मिलता था, घर के सामने से जानकर निकलता था। मेरी बहन भी उससे मिलने गुपचुप जाया करती थी। वो बकरी चराने जाती थी, उसी के बहाने उससे मिला करती थी। कपड़े धोने की जगह और स्नान घर भी हमारे घर से थोड़ी दूरी पर बना हुआ है। मेरी बहन जब वहां जाती तब वो चांद बाबू उससे मिलने आता था। ये सब बातें मुझे गांव के अपने एक दोस्त से पता चली तो मेरा खून खौल गया। मैंने घर जाकर जब आसिफा से बात की तो वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगी। उसने मुझसे कहा, तुमको किसी ने झूठ बता दिया और तुम मुझसे पूछने भी आ गए। आगे से अगर ऐसी बात की तो अब्बू को बता दूंगी। अपनी बहन की बात सुनकर मैं चुपचाप वहां से चला आया, लेकिन मैं उसके ऊपर नजर रखने लगा। फिर एक दिन मैंने खुद आशिफा को चांद बाबू के साथ देख लिया। तब चांद बाबू तो मौके से भाग गया था, लेकिन मैंने अपनी बहन की पिटाई कर दी। उस दिन घर पर भी बहुत लड़ाई हुई। मैंने अपनी अम्मी से बोल दिया था कि आशिफा को घर से बाहर ना निकलने दे, उसको हमेशा अपने साथ में रखें। लेकिन बहन से ना मिल पाने के कारण चांद बाबू उसकी गांव में बदनामी करने लगा। उसने अपने दोस्तों से मेरी बहन के बारे में गंदी गंदी बातें बोली। वो सबसे बोलता था उसने मेरी बहन के साथ गलत काम किया है। वहीं चांद बाबू भी मेरे सब्जी के ठेले के पास आकर बहन को लेकर उल्टा सीधा बोलता था। मुझे देखकर बोलता था तेरी बहन को उठाकर ले जाऊंगा। ये सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता। मन करता था चांद बाबू और उसके दोस्तों को जान से मार दूं। वहीं घर पर जब मैं ये सब बताता तो उल्टा आशिफा मुझे ही गलत समझती। वो चांद बाबू का पक्ष लेती, कहती थी जब हमारी जाति एक है तो शादी करने में क्या दिक्कत है। लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। फिर एक दिन बहन को लेकर मेरी गाँव के एक युवक से मारपीट हो गई। मारपीट में उसको बहुत सारी चोटें आई, जिसके बाद उसने मेरे ऊपर केस करवाया और मुझे जेल भी हो गई। मेरे जेल जाने के कुछ ही दिन बाद आशिफा चांद बाबू के साथ भाग गई। मेरी अम्मी अब्बू ने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने दोनों को गांव के बाहर से पकड़ लिया। पुलिस ने चांद बाबू को जेल भेज दिया था, वहीं बहन को परिवार को सौंप दिया था। इसके बाद अभी जब मैं 15 दिन पहले जमानत पर बाहर आया तो घर जाकर मेरी आशिफा से बहुत लड़ाई हुई। वो हर चीज के लिए मुझे दोषी बता रही थी। बार बार उस चांद बाबू से शादी करने की बात कह रही थी। घर पर भी वो सबसे चिढ़कर बात करती थी। चांद बाबू की असलियत बताने के बाद भी वो नहीं मान रही थी। तभी मन में उसको मारने का ख्याल आ गया। शुक्रवार को सुबह जब आशिफा घर पर चांद बाबू के लिए लड़ रही थी तो मैं चुपचाप घर से निकल गया। इसके बाद नहाने वाली जगह के पास चापड़ में छुपा आया। मैं उसको घर पर नहीं मार सकता था, इसलिए उसको बहाने से कपड़े धोने के लिए वहीं भेज दिया।
जहाँ पर मैंने चापड़ छुपाया था। जब मेरी बहन वहाँ कपड़े लेकर गई तो कुछ देर बाद मैं भी वहाँ पहुँच गया। मैंने चापड़ उठाया और बहन को तब तक मारता रहा जब तक उसकी गर्दन अलग नहीं हो गई। इसके बाद बहन का सिर लेकर गांव से होकर थाने अपना जुर्म कबूल करने जा रहा था। मुझे अपनी बहन की हत्या करने का कोई दुख नहीं है। वो वैसे भी मेरे घर की इज्जत डुबा चुकी थी। अगर उसको ना मारता तो वो हम लोगों को मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ती। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक आशुतोष मिश्रा ने बताया, आरोपी भाई ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वो अपनी बहन के प्रेम प्रसंग से परेशान था। आरोपी पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। बहन की हत्या करने वाले युवक के पिता अब्दुल रशीद का कहना है, मैं काम से बाहर गया हुआ था। दोपहर में जब लौट कर आया तो पता चला कि बेटे ने बेटी का सिर काट दिया है। वह लड़की के प्रेम प्रसंग से बहुत नाराज था। जब बेटी भाग गई थी तब घर में बहुत झगड़ा हुआ। वह गांव के लड़के से नाराजगी जता चुका था। इसके बाद भी बेटी से उसका मिलना जुलना जारी रहा। हम भी बेटी को समझाते थे लेकिन वह मान नहीं रही थी। शुक्रवार को हम सब काम पर चले गए थे। फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उसने बेटी को मौत के घाट उतार दिया। लड़की के प्रेमी को लेकर झगड़ा होता रहता था, लेकिन मेरा बेटा बहन की हत्या कर देगा इस बात का अंदाजा नहीं था। पूरे घर को बर्बाद कर दिया। अब हम अपना परिवार चलाएं या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं। लड़की के प्रेमी चांद बाबू की मां साजिया बानो का कहना है कि हम लोग पिछले 6 महीने से बाहर रह रहे थे। 10-12 दिन पहले ही हम गांव लौटे थे। जब पहली बार लड़की मेरे बेटे के साथ गई थी तो बहुत झगड़ा हुआ था। मुकदमा कराया गया था। मेरा बेटा जेल चला गया। इसके बाद उसको किसने छुड़वाया हमें पता भी नहीं। लड़की के जाने के मामले को पूरा गाँव जानता है। इसी बात से रियाज गुस्सा रहता था। आज जब हम काम से लौट कर आए तब पता चला कि रियाज ने अपनी बहन को काट डाला है। मेरा बेटा अभी तक कहाँ है हमें यह भी नहीं पता है।